राहुल देव जी, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं सर। आपने कितने संसद सत्र कवर करे होंगे, कितने सदियों से? इस तरीके के कभी कोई इंसिडेंट हुआ है सर? ऐश्वर्य, मतलब आपके जहन में आता हो सर? अगर आप अनुमति दें प्लीज और मुझे मौका दें तो मैं कहूं कुछ। बोलिए सर। क्योंकि आपने आचार्य प्रमोद कृष्णन को तो मौका नहीं दिया, उनसे कहीं ज़्यादा, कम से कम 2 गुना समय आपने खुद अपने प्रश्न को बार बार दोहराने में और प्रवचन में दिया। अच्छा, माफ़ कीजिएगा मुझे। कोई नहीं सर, बोलिए। अब मैं इस मामले पे आता हूँ। ये बात सही है, राहुल गांधी ने जो बातें कही उस पर आपकी चर्चा का कोई इच्छा ही नहीं है। इसको तो आप दिखा रहे हैं, सबको दिख रहा है। खैर, अब चलिए फ्लाइंग किस पे आ जाए। तो इसके बारे में शुरुआत में बहुत लोग भ्रमित हुए, मैं भी भ्रमित हुआ और काफ़ी लोग भ्रमित हुए। लेकिन अब आप एक काम कीजिए कि ध्यान से यहाँ पर सबको सुनाइए कि स्मृति ईरानी का वो भाषण सुनाइए जिसमें उन्होंने अंत में स्पीकर जी से अपना एक शिकायत की है, मुझे एक शिकायत है, तकलीफ है, ऐसे कुछ कही है, उसको पूरा सुनाइएगा अंत तक, जहाँ पर उन्होंने कहा है, उनके एक तो शब्द हैं कि एक यहाँ पे ऐसे सांसद हैं जो उस संसद को फ्लाइंग किस भेज रहे हैं जिसमें महिलाएं बैठी हैं। तो ये किसके शब्द हैं? ये स्मृति ईरानी के शब्द। उस संसद को, किसी और को नहीं, संसद को, न किसी महिला को। और अंत में वो कह रही हैं कि ये उनके खानदान का लक्षण है। माफ़ कीजिएगा, गले लगना अश्लीलता है या किसी के खानदान को बीच में लाना संसद में, ये अश्लीलता है। और अंतिम बात जी, जो ये 22 महिला सांसदों ने चिट्ठी दी है जी, सुन लीजिए ध्यान से, बोलिए दिखाइएगा यहाँ सबको हाईलाइट करके। हाँ। जो इन 22 महिला सांसदों ने जो चिट्ठी दी है उसमें उन्होंने लिखा है कि मिस्टर राहुल गांधी हैज डिस्प्लेड इन indecent behavior and sent flying kisses to and indecent gestures to स्मृति ईरानी। वो चिट्ठी पढ़ी है मैंने, वो चिट्ठी है मेरे पास। ये नहीं कह रही है, वो चिट्ठी है मेरे पास, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए, उस पे कंटेंशन हो सकता है शहजाद। देखिए राहुल जी, मैंने आपको नहीं रोका ना, आपने पूरा बोला, उस पे कंटेंशन हो सकता है, उस पे। लेकिन राहुल देव जी, एक भी बार आप जैसे वरिष्ठ आदमी, आपको टीवी का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, आपने बोला हाईलाइट करके दिखाना ऐश्वर्या, ये सुपर बॉटम, ये टॉप बैट, सब आप जानते हैं। लेकिन आपने एक भी बार ये नहीं बताया राहुल देव जी, क्या आपके एक्सटेंसिव करियर में क्या एक बार भी इस तरीके का इंसिडेंट हमारी संसद में हुआ है कभी? क्या किसी सांसद ने, और ये एक ऐसे व्यक्ति है, द लॉन्गेस्ट लीडर इन वेटिंग टू बी द प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट ऑफ द ऑपोजिशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूरा विपक्ष, भाटी जी आपके भी नेता, इनको बनाना चाहते हैं नेता, और वो फ्लाइंग किस करते हैं संसद में? क्या आपने कभी देखा? सिर्फ हाँ या ना पूछ रहा हूं राहुल जी, और फिर जवाब ले रहा हूं आप ही की बात का शहजाद से। आपने कभी देखा या सुना है अपने करियर में ऐसा? राहुल गांधी से मैं परिचित हूं, तो आपको वो सब मुझे जानकारी देने की आवश्यकता थी, यह सब लोग जानते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। अब जहां तक इस फ्लाइंग किस का सवाल है, मैं समझता हूं कि वो ये ना करते तो बेहतर होता। लेकिन फ्लाइंग किस आज के समय में स्नेह का प्रतीक है, वो अफेक्शन का प्रतीक है। ये आपको पता है किसकी लाइन है? भी होता है, आपके घर में भी होता होगा, ये आपको पता है, ये आपको पता है किसकी लाइन है? वो 4th क्लास के बच्चे नहीं है राहुल जी, ये कि मेरे और आपके घर में होता होगा, वो संसद में खड़े हैं। अरे किसी के भी लाइन हो वो, नहीं, किसी की भी लाइन नहीं है राहुल जी। 1 मिनट, नहीं, अब 1 मिनट नहीं, अब मेरे को आपको रोकना पड़ेगा। किसकी लाइन है? 1 मिनट, ऐसे मैं वो राहुल नहीं, मैं वो कांग्रेस का दिखाइए आप यहाँ, मैं वो कांग्रेस का ट्वीट निकालूं राहुल जी, उसकी लाइन है राहुल जी, कि ये स्नेह का प्रतीक है। आपने वो कोट कर दिया, ठीक है, कोई बात। अरे पहले वो 2 चीजें दिखाइए आप। क्या 2 चीजें दिखाऊं? वो सब चल रहा है, लेकिन शहजाद का जवाब ले रहा हूं, फिर आ रहा हूं आपके पास।